मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के समय में जीएसटी के अंदर आपको सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के नोटिसेस जो हैं लगभग हर केस में देखने को मिल जाएगा। आज के इस सेशन में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी बात बताने वाला हूँ जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपके लैक्स ऑफ रुपीज, जी हाँ फ्रेंड्स, लैक्स ऑफ रुपीज जो है वो आप सेव कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है सेक्शन 73 और ये महीना चल रहा है सितंबर का, जिसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड डेटा रिकंसाइल करना है। उस रिकंसिलिएशन में अगर आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी फाइंडिंग्स नजर आती हैं 2021 के लिए जो कि आपने गलती कर दी है और उस गलती को अब जीएसटीआर 3बी में रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते, आपके जीएसटीआर 3बी के स्कोप के बियॉन्ड चली गई हैं चीजें, तो आपको क्या करना है ताकि आने वाले दिनों में आपके लैक्स ऑफ रुपीज जो कि डिपार्टमेंट नोटिस और डिमांड लगा करके कर सकता है वो ना करे। और सितंबर महीने के अंदर एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से चेक करनी है कि 2021 के अंदर क्या क्या गड़बड़ी हो रखी है। अगर आपको नहीं पता है कि सितंबर महीने में क्या क्या चीजें रिकंसाइल करनी है तो आपने सितंबर महीने की टैक्स मैगजीन नहीं पढ़ी है। आप आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। उसके अंदर हमने सितंबर 2021 के अंदर जो टू डू लिस्ट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करी है। अब देखिए क्या पॉइंट आपके सामने आज आने वाला है। सेक्शन 73 है, ये कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एआरएनएसपी रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized for any reasons other than fraud or any willful misstatement or suppression of facts। यानी कि आपने कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया या गलत आईटीसी ले रखा है तो उसकी बात करता है ये वाला हमारा सेक्शन 73। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया है 10 लाख रुपए का, जबकि आपका क्रेडिट बनता था 5 लाख रुपए का। 2021 में आपको नहीं पता लगा, अभी आप बुक्स रिकंसाइल कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा है 5 लाख का आईटीसी एक्स्ट्रा हमसे चला गया है पोर्टल पे। अब ये 5 लाख का जो पेमेंट है ये आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जीएसटीआर 3बी से कर दीजिए। अगर आपके पास जीएसटीआर 3बी में सफिशिएंट क्रेडिट नहीं है और अगर आपके पास क्रेडिट है भी तब भी आप जीएसटीआर 3बी के अलावा सेक्शन 73 का हवाला देते हुए एक फॉर्म आता है डीआरसी 03, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमसे गलती हुई है, पोर्टल को क्या पता लग रहा है, अभी कुछ मत करो, डिपार्टमेंट जब नोटिस भेजेगा तब देखेंगे क्या करना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। डिपार्टमेंट नोटिस इशू करे उससे पहले अगर आपको अपनी गलती पता लग गई और आपने रिवर्स कर दी तो क्या इंपैक्ट होगा, जो कि डिपार्टमेंट के नोटिस इशू करने के बाद पूरी तरीके से सिचुएशन बदल जाएगी। कैसे, वो देखिए। इसका सब सेक्शन 5, सेक्शन 73(5) आपने बहुत बार सुना होगा। इसको समझिए क्या कहता है ये। द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस आने से पहले आपने अगर टैक्स का अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट जमा कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन असर्टेनमेंट, आप स्वतः नोटिस आने से पहले गलत टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर 5 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट है तो नहीं करते करते भी अगर सेक्शन 74 में आपका खाता खुल गया तो वहां तो 100% पेनल्टी का प्रोविजन है। तो डिपार्टमेंट नोटिस भेजे इससे पहले आप वॉलंटरली ये पैसा जो है उसे जमा कर सकते हैं।
जमा करेंगे तो 5 लाख रुपए के ऊपर जो पेनल्टी लगती वो आपकी बच जाएगी। इसमें लोगों का ये कहना रहता है कि ठीक है ना, नोटिस आ जाएगा तो क्या हो गया, चले जाएंगे अपील में, बच जाएंगे वहां से। अरे भैया आप चीज को समझो, 5 लाख सीजीएसटी है, 5 लाख एसजीएसटी है। आपको डीआरसी 01 लेट सपोज इशू कर दिया डिपार्टमेंट ने, आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया, आपके अगेंस्ट आ गया डिमांड डीआरसी 07 के अंदर, 5 लाख रुपए लगा दिया इसमें टैक्स, इंटरेस्ट लेट सपोज जो कैलकुलेशन करा वो, और 74 में आपका खाता खोल करके इन्होंने 5 लाख का 100% पेनल्टी जो है वो भी लगा दिया है। तो टोटल डिमांड आपकी अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए की हो गई। अब आप अपील में जाएंगे तो भी आपको मिनिमम 10% प्री डिपॉजिट करना होगा, खामखा, ना कुछ लेना ना कुछ देना। आपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली कि 5 लाख रुपए के ऊपर 10% प्री डिपॉजिट 50,000 जमा कीजिए, सीजीएसटी में 50,000 जमा कीजिए, एसजीएसटी में लाख रुपए का चूना, फिर भी आपको लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको गलती पता लग चुकी है, डिपार्टमेंट के नोटिस का इंतजार मत कीजिए, आप इसका पेमेंट वॉलंटरली कर दीजिए। अगर सेक्शन 74 में आपको बताऊं तो सेक्शन 74 के अंदर अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई तब तो फिर आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। क्यों भारी पड़ सकता है उसका भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 74(5) के अंदर अगर आप वॉलेंटरली भी पे करते हैं तो टैक्स अमाउंट का 15% वॉलंटरली आपको जमा कर देना है। तो इसीलिए सबसे बेटर, सबसे बेस्ट सिचुएशन ये है कि आप 73(5) के अंदर अपने केस को हैंडल करते हुए इस चीज का पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे चल के अगर नोटिस आ जाए तो आप उस नोटिस के रिप्लाई में अपना जवाब ये दे सके कि हमने तो वॉलंटरली सारी चीजें कर दी हैं, हमारा इंटेंशन फ्रॉड का है ही नहीं। तो 74 से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया तो नोटिस इशू करने के बाद आपको जो पेनल्टी पेमेंट हो जाएगी वो 5 लाख रुपए के ऊपर 25% आपको पेनल्टी जो है वो इंपोज करी जा सकती है। और नोटिस आने के बाद भी आपने उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया और वो कन्वर्ट हो गई ऑर्डर में, डिमांड में, तो जितने का टैक्स है उतने का ही पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। क्योंकि सेक्शन 9 कहता है द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशंस इफ एनी मेड बाय द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यूज फ्रॉम सच पर्सन एंड इशू एन ऑर्डर। तो वो जो पेनल्टी का ऑर्डर रहेगा वो 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट रहने वाला है। तो ये छोटी सी चीज है जिसको लोग इग्नोर करके चलते हैं, जहां पर आपको आगे चल के परेशानी जो है वो आ जाती है। तो सितंबर महीने में ये काम आपको करना बेहद जरूरी है ताकि आप आगे चल के सेफ हो जाएं।